मोहब्बत में जान दे देते हैं और दुश्मनी में अपनी औलाद को कुर्बान कर देने से भी नहीं घबराते। अब हुमैरा की तलाक का एक कागज तैयार करवाओ। जी? क्या असद भाई मेरी शादी से पहले हुमैरा को पसंद करते थे? माजी की राख को रेतने से उंगलियां जल जाने का खदशा होता है। मैं सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता हूँ और आप उंगलियों की बात कर रही। आबरू की गलत हिकमत अमली की वजह से तुम सरताज हाउस की बहू ना बन सकी। आबरू की वजह से? जब तक मैं तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख लेता मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। बिलाल भाई कत्ल हो गए। क्या हुआ बिलाल को? बिलाल बेटे पर किसी ने कातिलाना हमला किया है। नया, क्या बात है? तुम रो रही हो? अरे बेटी, इतना बड़ा काम करके तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमने तो मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। चलो ठीक है, दुआ करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। बेगम, तबीयत कैसी है? बस खुशियाँ, दुआ करो घर आ जाए। तुमने मेरे कमरे की सफाई कर दी? ओ जी, दे के मैं सफाई कर देता हूँ जी। चाय किसके लिए? मासी दिलनशी आई हुई हैं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। अच्छा जी। देखो तो सही, कौन सी साजिश तैयार हो रही। उठो। हौसला कर मेरी बेटी, हौसला। तू शेर अली की बेटी है। ये रोने का नहीं, खुश होने का वक्त है। अब मलकानी तू बनेगी बेटा, तू बनेगी सरदारनी। असद के तो बचने के चांसेस बहुत कम है। फिर आबरू को बेआबरू करके सरताज हाउस से निकाल दिया, क्योंकि औरत की इज्जत मर्द के दम से है, ना तो वो एक खोटे सिक्के से ज्यादा बेवकूफ है। सरताज एक बेटे के कत्ल पर दूसरे बेटे को फांसी पर नहीं चढ़ाएगी। तो हौसला रख, अब सब कुछ तेरा है। हाँ, मत बहा आंसू। इसका मतलब है कि ये सिर्फ हुमैरा और दिलनशी की साजिश थी और असद बेकसूर है। मेरे शौहर को कत्ल कर ये माँ बेटी जायदाद और हवेली पर कब्जा करना चाहती है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी।
मैं थाने जाऊंगी, मैं थाने जरूर जाऊंगी। कहाँ जा रही है? मैं थाने जा रही हूँ माँ जी। थाने? हाँ जी, मेरे शोहर को कत्ल करने की कोशिश की गई है। मुसीबत में घबराने की हिमाकत होती है बहू रानी। बैठ के बात करते हैं। चला। अब बताओ असल बात क्या है? माँ जी, अभी कुछ देर पहले दिलनशी आई थी। जी माँ जी, और वो मेरा से कह रही थी कि तुमने दोनों भाइयों में झगड़ा करवा के बहुत अच्छा किया। एक भाई को गोली लगी और दूसरे को सरताज जाने देगी, और इस तरह तुम सारी जायदाद के अकेली वारिस बन जाओगे। अच्छा, तो ये बात है। जी बहू रानी, फिर तो इस साजिश में तुम जी, तुमने भी तो असद पर शक। लेकिन माँ जी, मेरे दिल में शक डालने वाली दिलनशी है, और मैं जरूर जाऊंगी। पागल मत बनो बहू। असद पर गोली दिलनशी डालने चलाई है। FIR बिलाल के खिलाफ ही कटेगी। तुम लोग एक बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, दूसरे बेटे को तक नहीं पहुंचा सकती मैं। लेकिन सॉरी माँ जी, मैं दिलनशी और उसकी कर सकती। उसको सजा मैं दूंगी। आप उसे क्या सजा देंगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो और देखो मेरा बेकसूर हूँ, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा है, जो कीचड़ में से तिनका उठाकर अपने माथे पे सजाया। तुम्हें आप मेरी बात तो सुने। बहुत सुनी है मैंने बातें तुम्हारी वजह से। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, और इसी वक्त दफा जाओ यहाँ से। प्लीज एक बात सुन। जो कुछ हुआ मैंने कहा 1 मिनट सत्ता जाओ, छोड़ दो, वरना यहाँ के नौकर तुम्हें धक्के देकर निकालेंगे। दफा जाओ।
क्या हुआ हुमैरा? हुमैरा बेटा कुछ बोलो भी तो सही। वही जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हुआ क्या है बेटा, कुछ बताओ भी तो सही। बिलाल ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो? उसने मुझे तलाक दे दी। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अभी अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। बस तुम देखती जाओ अब मैं करती क्या हूं। असद पर गोली बिलाल ने नहीं चलाई। लेकिन मैंने तो सुना है मुल्कानी जी, असद साहब पर गोली बिलाल ने चलाई है। मैंने कहा ना, असद को गोली अपना रिवॉल्वर साफ करते हुए लगी है। अपना रिवॉल्वर साफ करते हुए लगी है? अपना रिवॉल्वर साफ करते हुए पीठ पे गोली कैसे लग सकती है जी? अपना वक्त जाया मत करो इंस्पेक्टर, जो कहा है वो करो। ये ब्रीफकेस अपने साथ ले जाना। जी ठीक है जी, रिपोर्ट थाने से ले लीजिएगा। मैं अभी ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। जी जैसे आप मुनासिब समझें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने फोन का इंतजाम नहीं किया? वो गए में लेने के लिए। लेकिन ये तो बहुत देर हो गई है उधर से। वो आ गए। आप लोगों ने बहुत देर कर दी। क्या मतलब बच्चों? मतलब ये है कि अगर मजीद 10 मिनट के अंदर और खून का इंतजाम ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है। हमने कुछ तो इंतजाम कर लिया डॉक्टर साहब। आप फौरी तौर पर ये ब्लड असद को लगाएं, बाकी का इंतजाम भी हो ठीक है, जाएगा। बाकी का इंतजाम कर दें। मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कुछ तुम्हारी बीवी और सास ने सोची समझी साजिश के तहत किया। हाँ बिलाल भाई, मैंने भी जब दिल नशी की बातें सुनी तो मुझ पर सारी हकीकत खुल गई। इसलिए मैंने हुमैरा को तलाक दे दी। माँ, दूसरी बड़ी गलती की है तुमने। कौन सी गलती माँ? कौन सी गलती? पहली गलती तुमने ये की कि बगैर तहकीक किए भाई पर गोली चला दी। दूसरी गलती तुमने ये की कि बगैर सोचे समझे हमारा को तलाक दे दी। कितने अहमक और बेवकूफ हो तुम। इसमें बेवकूफी वाली क्या बात है माँ? हुमैरा को तलाक देने के लिए कागजात तैयार करने का तो ऑर्डर आप ही ने दिया था ना। कागजात तैयार करवाने का मकसद पिंजरे में कैद पंछी को आजाद करना नहीं, कुछ और था। तो फिर वो क्या था माँ? छोड़ो इस बहस को, ब्लड का बंदोबस्त करो और अस्पताल जाओ। माँ जी, वो अभी फर्जीन का फोन आया है कि ब्लड का बंदोबस्त हो चुका है। तुम दोनों की शक की वजह से एक मासूम जिंदगी मौत के मुंह में चली गई। माँ,
मुझे माफ कर दो सर, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटी तुम रात को भी आई थी, सवेरे सवेरे तकलीफ क्यों की? आंटी इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? जीती रहो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। असद साहब के बारे में आप डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अल्लाह करम करेगा, अभी तक तो बेहोश है। मगर रात तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि सुबह तक पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। हाँ कहा तो था, लेकिन अभी मुबारक हो असद साहब को, होश आ गए, अब वो खतरे से बाहर हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मुबारक हो आंटी। डॉक्टर साहब मैं अपने बेटे को देख सकती हूँ? जी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। हेलो खुशियाँ। जी चाचा रहमत, असद साहब कैसे हैं? खुशियाँ मुबारक हो, असद साहब को होश आ गया है। जल्दी से आबरू बीबी को बुलाओ। बीबी जी, बीबी जी। क्या हुआ खुशियाँ? खैरियत तो है ना? वो साहब जी को होश आ गया जी। बेवकूफ कहीं का, ये बात तो आराम से भी की जा सकती थी। वो रहमत चाचा ने कहा है कि बीबी जी को फोन दो। हेलो आबरू बीबी, मुबारक हो जी, असद साहब को अल्लाह ने नई जिंदगी दी है।
खैर मुबारक। अल्लाह मियाँ तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे मलकानी जी ने कहा है कि देगे पकवा कर गरीबों में तकसीम करवा दो। जी जी ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ जी जी। असद भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे भाई की मोहब्बत और बाप की शफकत से आशना किया। और अगर खुदा ना ख्वास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी बेगुनाही का सबूत भी मर जाता। लेकिन अब क्या फायदा? उसने तो जुर्म साबित होने से पहले ही सजा सुना दी। बिलाल भाई को अपने किए पर बहुत पछताना पड़ेगा। पछतावे तो सिर्फ गरीबों का मुकद्दर होते हैं शाजिया, क्योंकि उनके पास अपनी गलती के अजाले के लिए कुछ नहीं होता। तुम सच पर हो हमारा, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि मेहनत, मोहब्बत और सच कभी ज़ाया नहीं होते। शाजिया, मुझे अब ये सारे लफ्ज बेईमानी और दिलासे जहर में बुझे हुए तीर लगते हैं। खुदा के लिए मुझे ये झूठी उम्मीदें मत दिखलाओ। मेरी बिलाल से शादी एक भूल थी, बहुत बड़ी भूल। सद बेटा। जी माँ जी। बेटा सूप पी लो। माँ जी मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। बेटा घर का बना हुआ है, फरजीन बना के लाई है। फरजीन? हाँ, बहुत समझदार और नेक बच्ची है। अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि उसे सरताज हाउस की बहू बना लो। बड़ी भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या करूं? भाईजान का सामना कैसे करूंगा? किस कदर घटिया शक किया मैंने उन पर, हालांकि सारी साजिश तो मेरी महबूब बीवी की हुई थी। भाईजान ने हमेशा मुझे टूट कर चाहा, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, और मैंने ये क्या किया? बड़ी भूल हुई है मुझसे। मैंने ये क्या किया? ये क्या किया मैंने? ये क्या किया?
ये क्या किया आपने? ये क्या? बेटी, मैंने जो कुछ किया तेरी बेहतरी के लिए किया। मुझे क्या पता था कि... खैर, तुम फिक्र मत करो। मैं सरताज हाउस वालों को फिर उस मोड़ पर ले आऊंगी कि वो दोबारा तुम्हारा रिश्ता मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। बस अम्मी जी, बस। बस अभी बस कहाँ पगली, अभी तो कहानी शुरू हुई है।
ये तुमने क्या किया बिलाल? क्या किया तुमने? अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से काफ़ी बेहतर। सुना है कल आप हॉस्पिटल से फारिग हो रही। हाँ, सुना तो मैंने भी यही। अच्छा है, घर में ज़्यादा आराम मिलेगा। मुझे यहाँ पे भी बहुत अच्छा आराम मिला और खूबसूरत सर्विस भी। जी? मेरे कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था और फिर आपने भी तो मेरा बहुत ख्याल रखा। आपकी बीवी आपसे बहुत शर्मिंदा है। माँ जी नहीं? शायद आप आबरू से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मैं उसका जिक्र तक सुनना नहीं चाहता। माँ जी कहाँ? 2 दिन वो भी काफ़ी परेशान रहे। अच्छा चलें, सारी बातें छोड़ें, खाना खाते हैं। आज मैं खुद आपके लिए खाना बना के लाई हूँ। असद ऐसा लगता तो नहीं। वो यकीनन ऐसा नहीं है। फिर ये सब कुछ कैसे? ये सब दिलनशी का किया धरा लगता है। दिलनशी? लेकिन क्यों? वो मलक जहांदाद को पसंद करती थी और जहांदाद ने भी उससे कोई महतो पैमा किए हुए थे और शादी सरताज से कर ली। अच्छा, तो असल बात ये है, सरताज हाउस में जो कुछ हो रहा है वो आबरू नहीं, हुमैरा की माँ कर रही है। और आबरू, इसका मतलब है वो तो खुद दिलनशी के हाथों इस्तेमाल हो रही थी और एहसान मुझ पर जतला रही थी। यानी आबरू को मेरी ख्वाहिश की कोई परवाह नहीं। हेलो जी? जी है, होल्ड ऑन प्लीज। पापा, चौधरी कादिर बेग साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी जी, खैरियत से हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? मुझसे? जब आपका जी चाहे आप आ जाएं। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। चौधरी कादर बख्श मिलना चाहते हैं? खैरियत? लेकिन आज तो असद ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है, हमें उधर जाना पड़ेगा। चले पहले हॉस्पिटल से हो आते हैं। ठीक है। हाँ पापा, असद और आंटी के लिए नाश्ता भी तैयार हो चुका है। चलो खाओ फिर, चलो जी। हाँ, घर तो आ गए हैं और बहुत कमजोर भी हो गए हैं, लेकिन शायद वो शायद क्या शाजिया? गोली उनकी रीढ़ की हड्डी में लगी है और बाबा बता रहे थे कि शायद वो हमेशा के लिए माजूर हो जाए।
खुदा के लिए शाजिया, तुम तो ऐसा मत कहो, क्योंकि सायादार दरख्त तो हो सकता है गलत हो, और दूसरों को सहारा देने वाले को तकदीर कभी बैसाखियों का मोहताज नहीं करेगी। और बैसाखी भी आबरू जैसी, जो हर कदम पर उनके तन बदन में कांटे की तरह चुभती रहेगी। खुदाया, जीवन साथी अगर हम मिजाज ना हो तो जिंदगी का सफर कितना कठिन होता है। सफर में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई जी? सफर कोई भी हो चाचा, तकलीफ का दूसरा नाम। डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया या चलने फिरने की भी इजाजत दी है? नहीं, उसने यही कहा कि भाई आराम ही कर तो अच्छा। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। मलकानी जी, आपके लिए चाय भिजवाऊं? नहीं रहमत अली, मैं कुछ देर आराम करूंगी। अच्छा, आप भी आराम करो। हाँ भाई, अब आज आराम करें। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। खुशिया, क्या हाल है? सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम गुल। अब आप बिल्कुल ठीक है ना साहब जी? हाँ, बेहतर पहले से। साहब जी, मैंने आपके लिए बहुत दुआएं मांगी हैं जी। अच्छा, बड़ी मेहरबानी है यार। सब लोग मेरी इयादत के लिए आए, लेकिन हुमैरा क्यों नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम।